आपको। वज्रसेन सूरी की भट्टेश्वर बाहुबली घोर है, जो राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। शालिभद्र सूरी की भट्टेश्वर बाहुबली रास है, जो राजस्थानी भाषा की सन बताने वाली सबसे प्राचीन पुस्तक है। जिनराज सूरी ने 2-3 किताबें लिखी। शालिभद्र से मुझे याद आया इसलिए एक साथ यहाँ पर लिखवा दिया मैंने कि शालिभद्र राज है, गत्सु कमाल रास है, कवियन्ना रास है उनकी किताब। हरिनाभ की एक पुस्तक है केसरी सिंह समर, जिसमें केसरी सिंह जो खंडेला का सामंत है। जगजीवन भट्ट की पुस्तक है अजितोदय, जिसमें अजित जो है वो मारवाड़ महाराजा अजित सिंह है। खेतसी सांधु की एक पुस्तक है भाषा भारत, जो कि महाभारत का डिंगल में अनुवाद है। मुरारी दास जी की एक पुस्तक है जसवंत जसो भूषण, ये जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी थे। अलंकारों का प्रचुर प्रयोग मिलता है इस पुस्तक में। बख्तावर जी की एक पुस्तक है केहर प्रकाश, जो कि मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के दरबारी विद्वान थे, और केहर सिंह नाम के योद्धा और उसकी प्रेमिका जो कि एक दासी थी, उनकी प्रेम कहानी है। बादर धाड़ी ने वीर मायन लिखी, जो कि मारवाड़ के राजा वीरमदेव की जानकारी देती है। वीरमदेव जो कि मल्लीनाथ जी के भाई थे, चुंडा और गोगादेव के पिता थे, जो जोइयों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे, उनकी कहानी बताई है बादर ढाडी ने। कवि नरोत्तम मानचरित्र रासो लिखते हैं, जो आमेर के राजा मानसिंह और उनके द्वारा लड़े गए हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी देती है। आचार्य हरिभद्र सूरी समराइज कहा लिखते हैं, जिसमें उज्जैनी के राजा सम्रादित्य और अग्नि शर्मा की कहानी है। वास्तव में उज्जैनी तक वाला पार्ट अपना राजस्थान का पार्ट हुआ करता था, इसलिए पुस्तक राजस्थानी जनजीवन की झांकी प्रस्तुत करती है। आचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि लिखते हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान की जानकारी देती है। इसी नाम से मिलती जुलती एक और पुस्तक प्रबंध कोश है, जो कि राजशेखर ने लिखी थी, और वो भी चौहानों की जानकारी देती है। पंडित जीवधर अमरसार या अमर रासो लिखते हैं, जो महाराणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह की जानकारी देती है। ये पुस्तक बताती है कि महाराणा प्रताप ने किस प्रकार चावंड में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ किया था। ये पुस्तक बताती है कि चावंड में प्रताप द्वारा किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को सुचारू शुरू किया गया था। जोगीदास जी ने हरि पिंगल प्रबंध लिखी, जो कि प्रतापगढ़ के हरि सिंह जी की जानकारी देती है। खुशाल चंद्र ने ढोला मरूरी बात नाम की पुस्तक लिखी। कल्याणदास जी की एक बुक का नाम है गुण गोविंद। हेमचंद्र की एक पुस्तक है महावीर चरित, जो कुमारपाल चालुक्य की जानकारी देती है। द्वारिकादास भट्ट ने राग चंद्रिका लिखी, सवाई प्रताप सिंह का दरबारी विद्वान था। सदाशिव भट्ट राज विनोद लिखते हैं, जो कि बीकानेर के राजा कल्याणमल की आख्या से लिखी गई। सदाशिव भट्ट एक और महाराणा राज सिंह का दरबारी है, जो राज रत्नाकर लिखता है। मुंशी भुसावन लाल ने अमीरनामा लिखी, जो कि टोंक के आमिर खान पिंडारी की जीवनी है। प्रेम विनोद छत्रकुंवरी द्वारा लिखी गई। छत्रकुंवरी ने पुस्तक लिखी, और छत्रकुंवरी जो है वो आपके सावंत सिंह जी की पोती थी। दंपति विनोद सुख कारिका का राजस्थानी अनुवाद है, जो कि जोशी राय द्वारा किया गया। एक किताब मुझे और याद आती है जब मैं प्राचीन वाली ये बात करता हूं तो। एक राइटर है बख्तराम शाह, और बख्तराम शाह ने एक बुक लिखी बुद्धि विलास। और ये जो पुस्तक है बुद्धि विलास, इसमें जयपुर की स्थापना का वर्णन है। कोई पूछे कि जयपुर की स्थापना का वर्णन कौन सी पुस्तक के अंदर किया गया है, तो बुद्धि विलास के अंदर किया गया, जो कि बख्तराम शाह की पुस्तक है। हालांकि जब मैं जयपुर की स्थापना की बात करता हूं तो फिर मुझे याद आता है कि बांकीदास जी अपनी पुस्तक बांकीदासरी ख्यात में न केवल जोधपुर की स्थापना की तिथि बताते हैं, बल्कि जयपुर की स्थापना की भी तिथि बताते हैं। पर जयपुर की स्थापना की लाइव कमेंट्री, जयपुर की स्थापना के बारे में आंखों देखा वर्णन यदि किसी व्यक्ति ने किया है, तो उस व्यक्ति का नाम बख्तराम शाह है, और उसकी जो बुक है उस बुक का नाम है बुद्धि विलास। ये मध्यकाल और प्राचीन काल की मुख्य मुख्य सी अपनी पुस्तकें हैं। हम आधुनिक पुस्तकें और खूब सारी है, एक एक राइटर की 10-10 किताबें हैं, बस की बात नहीं है, याद करनी पड़ेगी। हमको यादवेंद्र शर्मा चंद्र की किताबें लिखने लगेंगे तो हमें खूब सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। हूं गोरी किण पिउरी, खम्मा अन्नदाता, तासरो घर, चांदा सेठानी, एक और मुख्यमंत्री, मिट्टी का कलंक, जोग और संजोग, हजार घोड़ों का सवार, मेहंदी के फूल, ये तो मुझे याद आ रही है। और ऐसे मुझे लगभग राइटरों की 5-5, 10-10 बुक याद है। कोई इलाज भी नहीं, पढ़नी पड़ेगी। अगला कहता है सुमेलित कीजिए, किताबें दे देता है। मुझे याद आता है पिछले या उससे पिछले एग्जाम में उन्होंने 4 किताबें दी, सुमेलित करवा ली। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का नाम मुझे इसीलिए याद आया कि उसने एक बुक दी, एक राइटर लिखा यादवेंद्र शर्मा चंद्र, आगे बुक का नाम लिख दिया कोडम दे। कोडम दे लिखा तो याद आया कि यार यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कोडम दे नहीं है। कोडम दे जो है वो तो मेघराज मुकुल ने लिखी है। मेघराज मुकुल नाम लूंगा तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ये तो वही व्यक्ति है ना जिसने सेनानी लिखी थी हाड़ी रानी पर। तो मैं और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसी व्यक्ति ने पाबूजी पर भी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है चौरी, क्योंकि पाबूजी चौरी के बीच से उठकर वापस आ गए थे। उसी व्यक्ति ने राजस्थान की एक राजकुमारी और भी थी कोडम दे, उस पर एक बुक लिख दी, इसलिए बुक का नाम उसकी कोडम दे पड़ गया। तो कोडम दे है, चौरी है, सेनानी है, खूब सारी किताबें हैं। तो आधुनिक वाला साहित्य तो भरा पड़ा है। मैं चाहूंगा कि कल मैं आधुनिक वाले भी नाम लिखूं, 20-25 जो मुख्य मुख्य नाम है उनके तो मैं कम से कम लिखूं और उनके बारे में भी आपको पढ़ा दूं। आप ये भले ही छोटा वीडियो है पर ये 20-25 नाम है, एग्जैक्टली आपको याद करने पड़ेंगे। आप इनको याद करना